गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पार्ट 2 का जो टॉपिक है उसमें से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का आज थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हा जो टॉपिक आहे तर त्या टॉपिक मधील 3 नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो आज आपण पाहणार आहोत। यामध्ये अंडर एब्जॉर्प्शन आणि ओव्हर एब्जॉर्प्शन अपन कैलकुलेट करत असतो। इस टॉपिक में हम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं। ये टॉपिक जो है वो कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को TY BCom एंड MCom के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये इंक्लूडेड है कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स में से लिया हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम उससे ही डिफरेंट है थर्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम केअरफुली लिसन कीजिए। हा जो प्रॉब्लम आहे हा पहिला आणि दुसऱ्या प्रॉब्लम पेक्षा वेगळा है। और सभी स्टूडेंट को एक नोटिस है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी थी अकाउंट के वीडियो के, कि जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का मैंने फॉर्मेट दिया था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो चेंज हुआ है वो बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो प्रॉब्लम था वो कैंसिल हुआ है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों में से कौन से भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम था वो उसमें से कैंसिल हुआ है। और सभी प्रॉब्लम के जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ हर एक वीडियो के। आपका कोई अगर SY का बैकलॉग होगा तो SY के भी कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग के सब वीडियो लेक्चर्स है अवेलेबल चैनल पे। थैंक यू। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैमी लिमिटेड कोचिन has installed a historical costing system and follows the practice to absorb overhead on the basis of predetermined rate. कैमी लिमिटेड कंपनी कोचिन, इन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम अप्लाई करनी है ऐसे डिसाइड किया। एंड उनकी जो प्रैक्टिस है एब्जॉर्ब ओवरहेड की ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड मीन्स पहले से ही एक अंदाजा लगाना कि कितना रेट होगा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर मेड अवेलेबल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021। कॅमी लिमिटेड कोचिन त्यांनी हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम इन्स्टॉल केलेली आहे आणि ओव्हरहेड ॲब्झॉर्प्शन जे आहेत ते प्री डिटरमाइंड रेटनुसार म्हणजे आधी निर्धारित करतात, रेट अंदाज लावतात, तर त्यानुसार कॅल्क्युलेट केला जातो आणि खालील प्रमाणे त्यांनी डिटेल्स दिलेले आहेत। फर्स्ट है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 40,000। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जिस पे प्रोसेस चालू है ऐसा स्टॉक 40,000। ज्यावर प्रोसेस चालू आहे असा स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 40,000, ज्याला आपण मराठीमध्ये अर्धवट तयार माल देखील म्हणतो। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड मीन्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं उतने फैक्ट्री ओवरहेड है 84,740। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का स्टॉक है 1,20,000। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से 1,09,740। हमें अनएब्जॉर्ब अगर ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं तो ये जो एक्चुअल ओवरहेड दिए गए हैं उसमें से हमें ये फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे फर्स्ट। तो 1,09,740 में से 84,740 हमें माइनस करने हैं, तो हमें क्या मिलेंगे? अनएब्जॉर्ब ओवरहेड मिलेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,40,000। डिटरमाइन अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड एंड इंडिकेट क्लियरली द प्रॉफिट implementation of profit implication before of different methods of disposal of under absorbed overhead। हमें फर्स्ट अंडर एब्झॉर्ब ओव्हरहेड कॅल्क्युलेट करणे आहे। आपल्याला पहिल्यांदा अंडर एब्झॉर्ब किंवा अनएब्झॉर्ब ज्याला ओव्हरहेड आपण म्हणतो ते कॅल्क्युलेट करायचे आणि indicate clearly profit implication of different method of disposal of under absorbed overhead। under absorbed
ओव्हरहेड जे आहेत तर त्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स त्या डिस्पोज करण्याच्या त्या दाखवायच्या आहेत आपल्याला. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, अनएब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में से फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस करेंगे. तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड. Actual factory overheads 1,09,740 less factory overhead absorb 84,740. तो अनएब्झॉर्ब ओव्हरहेड आहे हे 25,000. फर्स्ट आपण ऍक्च्युअल फॅक्टरी ओव्हरहेड मधून फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍब्झॉर्ब मायनस केले, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड किंवा अनएब्जॉर्ब ओवरहेड आले 25,000. ये जो 25,000 के अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, मतलब ये जो है तो ये इसका डिस्पोजल कैसे करेंगे. तो इसकी जो मेथड्स है ये यहाँ पर दी गई है. तो बी में हम कैलकुलेट करेंगे द प्रॉफिट इम्प्लीकेशन of different methods of disposal of under absorbed overhead can be summarized as follows. तो इसके लिए हमने 3 कंडीशन बताई है. फर्स्ट है कैरी ओवर नेक्स्ट ईयर. ये जो 25,000 है अंडर एब्झॉर्ब ओव्हरहेड ये हम नेक्स्ट ईयर को कॅरी करेंगे. हे जे 25,000चे अंडर एब्झॉर्ब ओव्हरहेड आहेत हे आपण नेक्स्ट ईयरला कॅरी करणार. जर नेक्स्ट ईयरला कॅरी केले तर त्याचा काय इफेक्ट होणार. अगर हम ये नेक्स्ट ईयर को कैरी करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये यहाँ पर बताया गया है. तो हमें आंसर में ये लिखना है अंडर दिस मेथड अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड में बी ट्रांसफर टू ओवरहेड रिजर्व अकाउंट. कहाँ पर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ओवरहेड रिजर्व अकाउंट. एंड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर विथ expectation that an over absorption in current period will be neutralized by under absorption in the next period. हमें फर्स्ट ये क्या करने हैं तो ट्रांसफर करने हैं ओवरहेड रिजर्व अकाउंट को. देन कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर विथ एक्सपेक्टेशन. क्या एक्सपेक्ट करना पड़ेगा दैट ओवर एब्जॉर्प्शन इन करंट पीरियड. अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होते हैं तो वो इस अंडर एब्जॉर्प्शन से क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे. इन सच अ केस प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी हायर बाय 25,000. इस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो 25,000 मीन्स ये जो 25,000 है ना तो ये 25,000 वहाँ की अमाउंट ली है तो उससे क्या होगा, हायर होगा. प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी हायर बाय 25,000 फर्स्ट केस में अगर हम वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो. सेकंड कंडीशन है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट. इस मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड द सप्लीमेंटरी ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड एंड अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. जो रेट कैलकुलेट होगा सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट तो वो कहाँ पर अप्लाइड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश स्टॉक इन देयर प्रपोर्शन. तो इसका प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम में अमाउंट दी गई है स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस के 40,000, देन फिनिश गुड्स के 1,20,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2,40,000. इसका हम एक तो रेशो निकालेंगे मतलब परसेंटेज निकालेंगे और उस प्रपोर्शन में ये 25,000 डिवाइड करेंगे. तो इस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा. यहाँ पर कॉलम किए है पर्टिकुलर अमाउंट, प्रपोर्शन, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अंडर एब्झॉर्ब ओव्हरहेड. आपण कॉलम केलेले आहेत. जे हे 25,000चे अंडर एब्झॉर्ब ओव्हरहेड आहेत हे जर सप्लिमेंटरी रेट काढून डिस्ट्रीब्यूट करायचे ठरले प्रपोर्शनेटली तर त्यासाठी रेट काढावा लागेल. तो रेट आपण या पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलेला आहे. तो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000, देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,20,000 एंड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 40,000. तो इसका रेट कैलकुलेट किया है. ये रेट कैसे कैलकुलेट किया है तो इसकी टोटल की 4 लाख 2,40,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 वो आए है 60%. देन 1,20,000 divided by 4 lakh into 100 ये आहे 30% and 40,000 divided by 4 lakh into 100 ये आहे 10%. आपण आधी बेरीज केली ह्या अमाऊंटची. त्यानंतर 2,40,000 भागिले 4 लाख गुणिले 100 प्रपोर्शन आलं 60%.
1,20,000 भागिले 4,00,000 गुणिले 100 प्रपोर्शन आलं 30%, 40,000 भागिले 4,00,000 गुणिले 100 प्रपोर्शन आलं 10%. याप्रमाणे आपण जे 25,000 आहेत ते आपण 60%, 30% आणि 10% मध्ये डिवाइड करणार आहोत. मग डिवाइड करून अमाउंट आली 15,000, 7,500 आणि 2,500. ये जो 25,000 के अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड थे, हम 60%, 30% एंड 10% में डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के बाद अमाउंट आई है 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अप्लाई होगी, देन फिनिश गुड्स को 7,500 एंड वर्क इन प्रोग्रेस को 2,500. इस तरह से हम ये 25,000 जो है वो डिवाइड करेंगे अंडर दिस मेथड. अगर सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करके डिवाइड करना है तो. देन थर्ड है, तो इस ये जो है अल्टरनेटिवली आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री ओवरहेड कैसे एडजस्ट हुए हैं. इस तरह से यहाँ पर हमने पहले रेट कैलकुलेट किया, बाद में 15,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अप्लाई होंगे, देन फिनिश गुड्स को 7,500 एंड वर्क इन प्रोग्रेस को 2,500. तो इसमें ऐड करने के बाद हमारी जो अमाउंट है वो इतनी आएगी. अल्टरनेटिवली एडजस्टेड पोजीशन क्या होगी, इस तरह से होगी. ओरिजिनल कितने थे, 2,40,000 थे, उसमें सप्लीमेंट्री ओवरहेड ऐड हो जाएंगे 15,000 के. तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने होंगे, 2,55,000. देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओरिजिनली था 1,20,000, उसमें ये ऐड हो जाएंगे सप्लीमेंट्री 7,500. तो अभी स्टॉक ऑफ गुड्स का जो फिनिश स्टॉक है वो कितना होगा, 1,27,500. एंड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 40,000 थे ओरिजिनली, उसमें ये सप्लीमेंट्री ऐड होंगे. तो टोटल स्टॉक कितना होगा वर्क इन प्रोग्रेस का, 42,500. और इसकी टोटल कर दी यहाँ पर. अभी ओरिजिनल अमाउंट थी 4 लाख, सप्लीमेंट्री ओवरहेड 25,000, टोटल होगी 4,25,000. तो इस केस में जो प्रॉफिट है वो विल बी लोअर बाय 25,000. प्रॉफिट 25,000 से लो होगा क्योंकि यहाँ पर 25,000 इंक्रीज हुए हैं. आपण जे डिस्ट्रीब्यूट केलेले होते ते यांना अप्लाय होतील म्हणजे यामध्ये ऍड होतील. तर ते ऍड झाल्यानंतर ओरिजिनल किती होते आणि ऍड केल्यानंतर सप्लिमेंटरी किती येईल त्याचं कॅल्क्युलेशन दाखवलेलं आहे इथे. 2,40,000 अधिक 15,000 2,55,000, 1,20,000 अधिक 7,500 1,27,500, 40,000 अधिक 2,500 42,500 याप्रमाणे. आणि या केसमध्ये काय होईल तर प्रॉफिट लोअर होईल, कमी होईल 25,000 आणि प्रॉफिट विल बी लोअर बाय 25,000. फर्स्ट केस मध्ये प्रॉफिट विल बी हायर बाय 25,000. नेक्स्ट थर्ड, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अंडर दिस मेथड ओव्हरहेड ऍब्सॉर्ब अंडर और ओव्हरहेड अंडर असेल किंवा ओव्हर असेल, अंडर और ओव्हर ऍब्सॉर्ब अमाउंट इज of relatively very small value and it is not worthwhile to absorb by supplementary rate. It should be transferred to costing profit and loss account. The resultant profit will be lower by 25,000. या मेथड मध्ये अंडर किंवा ऑब्झर्व ओव्हर ऍब्सॉर्ब अमाऊंट जी आहे ती काय केली जाते, तर ती जर फार छोटी असेल आणि ती ऍब्सॉर्ब होत नसेल सप्लिमेंटरी रेट मध्ये, तर ती कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर केली जाते. आणि या केसमध्ये तुमचा जो प्रॉफिट आहे तो 25,000 आणि काय होईल, लोअर होईल, लोअर बाय 25,000. अगर आपकी जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन की जो अमाउंट है वो अगर वेरी स्मॉल होगी और वो अगर सप्लीमेंट्री रेट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो वो क्या की जाती है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर की जाती है. और इस केस में जो प्रॉफिट है वो 25,000 से लोअर होगा, लोअर बाय 25,000. इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखा है. ये प्रॉब्लम है जो मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया गया था. और यहाँ पर हमें पहले अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट करने थे और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है किस तरह से, तो वो हमने 3 डिफरेंट मेथड्स यूज करके क्या क्या इफेक्ट होगा वो बताया है. कैरी ओवर नेक्स्ट ईयर, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, और इफ इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय सप्लीमेंट्री रेट देन ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट किया है और यहाँ पर ओरिजिनल में ऐड करके
नेक्स्ट जो न्यू ओवरहेड आएंगे वो बताए है स्टॉक, सॉरी न्यू ओवरहेड ने स्टॉक जो है वो बताया, उसकी वैल्यू बताई है यहाँ पर न्यू। एंड थर्ड, अगर वो नहीं हो सकता एब्जॉर्ब तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किए जाते हैं। थैंक यू।